नमस्कार, आपके अपने चैनल नॉलेज शेड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसको आप प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं। यहाँ जो अभी तक हम एनसीईआरटी की समरीज़ करा रहे थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पॉइंट 1 है, प्रारंभिक पांडुलिपियाँ शास्त्रीय भाषा में लिखी गई थी। पॉइंट 2 है, चीनी, तमिल और लैटिन दुनिया की शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए फिर आंसर चेक करते हैं इसका कि आंसर क्या है। आंसर सी इज़ राइट, उपरोक्त दोनों। हस्तलिपियाँ हाथों से लिखी जाती थीं। चीनी, संस्कृत, तमिल, ग्रीक और लैटिन दुनिया की शास्त्रीय भाषाएं हैं। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1 है, पत्थर की आयु का उपयोग किए गए पत्थर के औजारों की गुणवत्ता के आधार पर चरणों में विभाजित किया जाता था। चलिए जान लेते हैं इस पॉइंट को कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। इसका मतलब था स्टोन एज का जो उपयोग हुआ था। अगर हिंदी में मैं बताऊं तो पुरापाषाण काल का जो उपयोग हुआ था वो उस समय के पत्थरों के औजारों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी, उस टाइम के जो औजार थे उनकी क्वालिटी के आधार पर बांटा गया था। लाइक पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग और मध्यपाषाण युग में जो बांटा गया था वो बांटा इसीलिए गया था क्योंकि उस टाइम के जो पत्थरों के औजार बनाए जाते थे उनकी क्वालिटीज़ को चेक करके, जैसे कि उनकी क्या क्या गुणवत्ताएं थी, उनके आधार पर उनको बांटा गया था। पॉइंट 2 है, कंकड़, उपकरण, हाथ, कुल्हाड़ी और क्लीवर पैलियोलिथिक युग का उदाहरण है। पॉइंट 3 है, खुरचनी और अर्धचंद्राकार ब्लेड चालकोलिथिक युग का उदाहरण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही था ये हमें यहाँ बताना है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर क्या है इसका। आंसर ए इसका राइट है, केवल 1 और 2। प्रारंभिक पुरापाषाण युग, पैलियोलिथिक युग, कंकड़, उपकरण, हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर, मध्य पाषाण युग, तीरंदाजी, बोरर, इनका उपयोग इस टाइम पे होता था। नवीन पाषाण युग यानी कि नवपाषाण युग, बिंदु, खुरचनी और अर्धचंद्राकार ब्लेड का उपयोग इस टाइम पे होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, चकमक एक है। आपको बताना है कि चकमक क्या है। ऑप्शन ए है पेड़, ऑप्शन बी है उपकरण, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चकमक क्या है, चलिए देखते हैं आंसर। आंसर सी इज़ करेक्ट। चकमक एक पत्थर है। क्लिंट एक प्रकार का पत्थर है। क्लिंट बोलते हैं चकमक को, जिसका उपयोग पहले बिजली बनाने के लिए, उपकरण और हथियार बनाने के लिए किया जाता था। हालांकि क्लिंट एक कठोर पत्थर है लेकिन आसानी से चिपक जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट 1, प्रारंभिक पत्थर की आयु, नवपाषाण युग। नवपाषाण युग की बात आ रही है और आगे बोल रहा है प्रारंभिक, तो बाद का और पहले का ये मेल खा ही नहीं सकते। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट 2 पर। पॉइंट 2 है, देर से पत्थर की आयु, पुरापाषाण युग। ये भी देखते हैं चलिए आंसर में। पॉइंट 3 है, तांबा या कांस्य युग, चालकोलिथिक युग। अब देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी केवल 3। चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर क्या है इसका। आंसर डी इज़ राइट, केवल 3, यानी कि तांबा या कांस्य युग, चालकोलिथिक युग। डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। पॉइंट 1 में जो कह रहा था कि प्रारंभिक पत्थर की आयु नवपाषाण युग,
वो गलत था। प्रारंभिक पत्थर की आयु है पुरापाषाण युग, जबकि देर से पत्थर की आयु है नवपाषाण युग, और ऑप्शन थी थर्ड सही ही था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट देखते हैं। पॉइंट 1 है, एक उभरे हुए प्लेटफॉर्म पर बने ऊपरी हिस्से को गढ़ कहा जाता है। पॉइंट 2 है, हड़प्पा के लोगों द्वारा गेहूं और जौ को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता था। ये हमने पढ़ा ही था सेकंड चैप्टर, आई थिंक सेकंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा था या फर्स्ट में पढ़ा होगा कि वहाँ पे गेहूं और जौ की खेती होती थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आंसर सही। इससे पहले देखते हैं पॉइंट 3 को। पॉइंट 3 है, अन्य सभ्यताओं के साथ उस समय कोई व्यापारिक संपर्क नहीं था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी केवल 1 और 2। आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर क्या है। आंसर इज डी इज करेक्ट। आंसर डी है केवल 1 और 2। एक उभरे हुए प्लेटफॉर्म पर बनी ऊपरी हिस्से को गढ़ कहा जाता था, ये बात सही है। और हड़प्पा के लोगों द्वारा गेहूं और जौ को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता था, ये बात भी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भट्टा एक है। आपको बताना है कि भट्टा क्या है। ऑप्शन है उपकरण, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है ओवन, ऑप्शन डी है हट। चलिए चेक करते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर सी इज़ करेक्ट। भट्टा एक ओवन है। भट्टा मिट्टी और ईंट को पकाने, लकड़ी और अनाज को सुखाने के लिए एक बड़ा ओवन है, जिससे मिट्टी के जहाज़ों को इतना कठोर और दृढ़ बना दिया है कि वे पानी में डालने पर भंग नहीं होते। आपने देखा होगा भट्टा, कई जगह पे ईंटें पकाई जाती हैं भट्टे में आज भी, भट्टा। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1 है, आर्यन पहले गुजरात में बस गए। पॉइंट 2 है, सरस्वती और गंगा के प्रवाह के अनुसार आर्यों का उपयोग किया जाता था। पॉइंट 3 है, ऋग्वेद आर्यों द्वारा सरस्वती के तट में तैयार किया गया है। पॉइंट 4 है, आर्य लोग शहरों के जीवन से परिचित नहीं थे। चलिए देखते हैं क्या मांग है क्वेश्चन की। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है ये इसमें बताना है। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है केवल 1, 3 और 4। आंसर चेक करते हैं। आंसर है इसका ए। आंसर ए है केवल 1 और 4। आर्यन पहले पंजाब में बस गए। दिल्ली के उत्तर में धीरे धीरे दक्षिण पूर्व बाढ़ वे खानाबदोश थे और शहरों के जीवन से परिचित नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्यन सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन चेक करते हैं। पॉइंट 1 है, समिति में कोई भी राजा शासन में बोल सकता था। पॉइंट 2 है, सभा में चुने हुए लोगों की एक छोटी सभा बोल सकती थी। पॉइंट 3 है, आर्यन प्रणाली में अगर एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया तो डेड आदमी यानी कि मृत व्यक्ति के परिवार को गाय देनी होती थी। पॉइंट 4 है, कृषि, मवेशी पालन, मछली पकड़ने, धातु का काम, बढ़ईगिरी, मोड़ आर्यों के सामान्य व्यवसाय थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन सब। ऑप्शन ए है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है 1, 3 और 4। चलिए चेक करते हैं आंसर इसका कि आंसर क्या है। आंसर बी इज़ करेक्ट। आंसर बी है इसका केवल 3। आर्यन प्रणाली में यदि एक आदमी एक दूसरे आदमी को मार देता था तो उसे सज़ा के रूप में मृत व्यक्ति के परिवार को 100 गाय देनी होती थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पॉइंट 1 है बिंबिसार लगभग 542 ईसा पूर्व मगध का राजा बना। पॉइंट 2 है मगध के साम्राज्य के पास सोने का एक बड़ा भंडार था। और पॉइंट 3 है मगध राज्य वर्तमान में छोटा नागपुर क्षेत्र है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये यहाँ हमें बताना है। चलिए चेक करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर डी इज करेक्ट, ऑप्शन केवल 1 और 3। बिंबिसार लगभग 542 ईसा पूर्व मगध का राजा बना और मगध राज्य वर्तमान में छोटा नागपुर क्षेत्र है। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता था। गंगा और सोन नदी के किनारे मगध राज्य बसा हुआ था और इसको महाजनपद के नाम से भी जाना जाता था। बिंबिसार और अजातशत्रु 2 इसके बहुत ही प्रसिद्ध शासक रह चुके हैं। ये कुछ डिटेल्स थी मगध की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मगध राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1 है मगध राजवंश की राजधानी पटना के पास राजागृह था। पॉइंट 2 है अजातशत्रु मगध राजवंश का दूसरा सम्राट था। पॉइंट 3 है अजातशत्रु अपने सभी पड़ोसियों पर विजय प्राप्त करके शक्तिशाली होने में विश्वास करता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये यहाँ बताना था। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है 1 और 3। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी है इसका, जिसमें तीनों ही बातें सही हैं। मगध राजवंश की राजधानी पटना के पास राजागृह था। अजातशत्रु मगध राजवंश का दूसरा सम्राट था और अजातशत्रु अपने पड़ोसियों पर विजय प्राप्त करके शक्तिशाली होने में विश्वास करता था। इसके अलावा अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध के राजवंश के सम्राट बने। बिंबिसार भी बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा थे जिनके पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी जिसके बाद वे गद्दी पर बैठे थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।